नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। कोरोना महामारी की वजह से सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों को अभी तक हम साइंस और मैथ दे रहे थे, आज से हम आपको करंट भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, करंट के 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और दावे के साथ कहेंगे इतना करंट कंप्लीट कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? ठीक है, बताना है कि कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं। तो कितने शामिल हुए हैं? 8 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं। अब अगर बात की जाए कि टॉप 100 में जो पहले नंबर पर आती है वो कौन सी है, तो चीन की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिंघुआ। क्या नाम है? जिसका नाम है सिंघुआ। ठीक है, ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप 100 में बिल्कुल टॉप पर, यानी पहले नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब अगर बात की जाए जो भारत के 8 इंस्टीट्यूट शामिल हुए थे, इनमें पहले नंबर पर कौन था? तो इसमें पहले नंबर पर था IISc। कौन था? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये बेंगलोर की यूनिवर्सिटी थी, ये भारत की तरफ से टॉप पर थी। और जो सबसे निचले क्रम में थी वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी थी भारत की तरफ से, जो 91 नंबर पे थी। किस नंबर पे थी? 91 नंबर पर। याद रखिएगा, टॉप पे कौन थी? विश्व की थी टॉप पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो टॉप 100 में बिल्कुल टॉप पर थी, पहले नंबर पर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पुरानी, किस यहाँ पर होना चाहिए था कितने वर्ष। ठीक है, निम्न में से कितने वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम पर रोक लगा दिया है? आपको बताना है जो एटलस साइकिल कंपनी थी, एटलस साइकिल जानते हैं आती थी, तो जरा हम पहले एटलस कंपनी के बारे में बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और किसने किया था? जानकी दास कपूर ने किया था। किसने किया था? जानकी दास कपूर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1956 में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कितने वर्ष पुरानी। ठीक है, तो कितने वर्ष पुरानी, तो आंसर क्या होगा? 69 वर्ष पुरानी। कितने वर्ष पुरानी? 69 वर्ष पुरानी। ठीक है, ये कभी एक समय था कि ये सालाना में 40-40 लाख साइकिल बनाने का, कितने 40-40 लाख साइकिल बनाने का रिकॉर्ड बना के रखा था। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसने फैक्ट्री में काम पर रोक लगा दिए, जिससे 450 कितने 450 जो मजदूर थे, कारीगर थे, उनको बेरोजगारी का सामना अब करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मशहूर फिल्म मेकर कौन? मशहूर फिल्म मेकर बासु चटर्जी का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, तो कितने साल की उम्र में निधन हो गया है ये जानकारी आपको मिल रही है। तो कब इनका देखो जो जन्म हुआ था किसका? बासु चटर्जी जी का 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में अजमेर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1930 में अजमेर में। और ये 4 जून 2020 को मर गए हैं। तो कितने साल के अंतर में मरे? 90 साल। तो आंसर क्या होगा? 90 साल आंसर होगा। ठीक है, जब इनको श्रद्धांजलि की बात की जाए तो फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन ने इनको श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, इन्होंने रजनीगंधा, शौकीन जैसे फिल्म में काम करके बहुत मशहूर हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए, कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी और इकट्ठा करते हैं। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी, स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1972 में। उस समय 192 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिए थे। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी, क्या थी थीम? वो क्या थी? वो थी प्रकृति के लिए समय। क्या थी? प्रकृति के लिए समय। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। क्या थी? प्रकृति के लिए समय इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। ठीक है, अगर बात की जाए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाते। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की जो इसकी थीम थी विश्व पृथ्वी दिवस की, वो क्या थी? जलवायु कार्यवाही। क्या थी? जलवायु कार्यवाही जो विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी। अगर बात की जाए विश्व हिमालय दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिमालय दिवस मनाते हैं 9 सितंबर को। कब मनाते हैं? 9 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव। ठीक है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराए जाने निर्धारित हुआ है। तो बताइए कब कराया जाना निर्धारित हुआ है? तो 17 जून आंसर होगा। क्या होगा? 17 जून। अब बात आती है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसमें 15 देश आते हैं। ठीक है, 15 में 10 होते हैं अस्थायी। कौन होते हैं? 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। ठीक है, 5 जो स्थायी होते हैं इसमें आपका चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा। याद रखिएगा ये 5 अस्थायी होते हैं। ठीक है, और 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और देखो इसकी जो इस बार जो वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं, इसके महासचिव कौन हैं? एंटोनियो ग्यूटेरस। कौन है? एंटोनियो, एक सेकंड लिख रहे हैं, एंटोनियो ग्यूटेरस। ठीक है, ये इसके क्या हैं? महासचिव हैं। ठीक है, तो जो ये इस बार चुनाव होगा, अब ये भी बात देख लेते, 17 जून को कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा कौन है रूस के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, किस भू क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में की है? साइबेरिया में की है। कहाँ की है? साइबेरिया में की है। अब बात आ जाए अगर कि साइबेरिया में यार इन्होंने घोषणा क्यों कर दी है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण, ठीक है, ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र था जिसमें से लगभग 20,000 टन डीजल बह गया है। बहने के बाद ये निर्णय लिया गया है, यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया है। घोषणा की है व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज कौन है? टीनू यूहाना। ठीक है, किस क्रिकेट टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है जो टीनू यूहाना थे ये भारत
भारतीय टीम के पहले पूर्व तेज गेंदबाज थे। अब इनको किस टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो किस टीम का किया गया? केरल क्रिकेट टीम का इनको हेड कोच नियुक्त किया गया है। अब अगर बात की जाए इनके पहले, मतलब इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है डेव वाटमोर का। किसका? डेव वाटमोर का। ये पहले कोच थे किसके? केरल क्रिकेट टीम के। अब इनकी जगह पर टीनू यूहाना को नियुक्त किया गया है। ये जो डेव वाटमोर थे ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ठीक है। और टीनू जो यूहाना है इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये भारतीय टीम के लिए 3 टेस्ट और 3 वनडे ही केवल खेले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोरोना। बहुत इस समय प्रचलित है कोरोना, बहुत महामारी, बहुत वैश्विक आतंक मचा कर रखा है। कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान देने की घोषणा की है? तो बताइए कौन सा देश है? वो आपका कंट्री है फ्रांस। कौन है? फ्रांस, ठीक है। अब अगर बात की जाए फ्रांस के पीएम कौन है? कौन? फ्रांस के पीएम। तो फ्रांस के पीएम है एडवर्ड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एडवर्ड फिलिपे। कौन है? एडवर्ड फिलिपे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब राष्ट्रपति की बात की जाए यहाँ की, तो कौन है? इमैनुअल। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिपे प्रधानमंत्री हैं। अब अगर ये बात की जाए कि जो फ्रांस है, फ्रांस किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस, जिसे सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं, ठीक है, शहर भी कहते हैं। किसको? पेरिस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो बताइए कौन से देश के बीच? ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों के बीच 7 समझौतों के साथ साथ 2 घोषणाएं भी हुई हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने करंट की पहली क्लास स्टार्ट की है। क्वेश्चन कैसे थे आप कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, जिससे हम आप लोगों को और अच्छा प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मूडीज इन्वेस्टर्स। कौन? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने किस देश की क्रेडिट रेटिंग को बाटू, ठीक है, ये बाटू जो होती है ये मूडीज यूनिवर्सिटी सर्विस की एक रैंकिंग होती है, ठीक है। तो बा2 से हटाकर बा3 कर दिए किस देश को? तो कौन सा देश है? भारत। भारत को हटाकर बा2 से बा3 कर दिए, ठीक है। हाँ, कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि क्वेश्चन कैसे थे।